भारत के इतिहास में अनेक वीरों की साहस की गाथाएं मौजूद हैं। महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और छत्रपति शिवाजी आदि ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से सभी को चौंका दिया है। ऐसे ही दो वीर योद्धा का नाम आता है बुंदेलखंड के आल्हा और उदल। इन वीरों की वीरता की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो आगे जानते हैं इन्हीं वीरों की कहानी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू करते हैं। आल्हा और उदल कौन थे? 12वीं सदी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरवा गांव में दो भाई रहते थे। बचपन से ही पराक्रमी होने के साथ साथ इनको शास्त्रों का ज्ञान भी था। इन दोनों भाइयों के पराक्रम को देखते हुए इन्हीं युधिष्ठिर और भीम का अवतार भी बताया गया है। आल्हा उदल की गाथा उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से जैसे बुंदेलखंड, कन्नौज और कानपुर आदि तक में मशहूर है। बुंदेली इतिहास में तो आल्हा उदल का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ तक कि बुंदेलखंड में आज भी इनकी वीरगाथा गाई जाती है। दोनों को दसराज और दिवला का पुत्र माना जाता है। दसराज चंदेल वंशी राजा परमल के सेनापति थे। आल्हा को मां शारदा का परम भक्त माना जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि मां ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। आज भी बैरागढ़ के मां शारदा के मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि वहां हर रात आल्हा मां की आराधना करने के लिए आते हैं। रात को सफाई करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन सुबह जब ये कपाट खुलते हैं तो यहाँ पूजा करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार 800 साल बीत जाने के बाद भी महोबा के उदल चौक से उदल के सम्मान में लोग यहाँ घोड़े पर सवार होकर नहीं जाते हैं। यहाँ पर शादियों के समय में दूल्हे को घोड़े पर बैठाकर नहीं निकाला जाता है। कवि जागनिक की मशहूर कविता आल्हा खंड में इन दोनों के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन है। आल्हा और उदल दोनों का आखिरी युद्ध दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 11वीं सदी में जब बुंदेलखंड को जीतने के इरादे से पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला किया था, तब उस समय महोबा चंदेलों की राजधानी थी। बैरागढ़ की एक बड़ी लड़ाई में आल्हा के भाई उदल वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला बोल दिया था। करीब 1 घंटे तक युद्ध लड़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा रण में एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। आल्हा ने अपने पराक्रम से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अपने गुरु गोरखनाथ के आदेशानुसार आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था। इसके बाद आल्हा संन्यास लेकर मां शारदा की भक्ति करने लगे थे। युद्ध के दौरान उदल की मौत हो गई थी, जिसके बाद आल्हा ने प्रतिशोध लेते हुए अकेले पृथ्वीराज से युद्ध किया और विजय प्राप्त की थी। उसके बाद आल्हा ने मां शारदा के चरणों के बगल में सांड गाड़ दी। पृथ्वीराज चौहान सांड को न ही उखाड़ सके और न ही सांड की नोक को सीधा कर पाए। सांड आज भी मंदिर के मठ के ऊपर गड़ी है। ये सांड 30 फीट से भी ऊंची है और यह सांड जमीन में इतनी ही अधिक गड़ी है। मंदिर में आल्हा द्वारा गाड़ी गई सांड इसकी प्राचीनता दर्शाता है। जब आल्हा ने युद्ध से बैराग लिया तभी से यहाँ का नाम बैरागढ़ पड़ गया। आज के समय में भी बुंदेलखंड के लोग आल्हा गीत गाते हैं। बुंदेली कवियों के द्वारा आल्हा के गीत भी बनाए गए हैं, जो सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव में गाया जाता है। जैसे पानीदार यहाँ का पानी आग, यहाँ के पानी में शौर्य गाथा के रूप से गाया जाता है आदि। आज भी वहाँ शाम को चौपालों पर लोग आल्हा के गीतों का आनंद उठाते हैं। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।